बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट, सेंसेस में इंफॉर्मेशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम तीन नाम देते हैं: फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स। ये तीन नाम हम रिकमेंड करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और तो ये डेफिनेशन बाज़ का सवाल ये आ जाता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, और बाज़ का सवाल ये आ जाता है कि हाउ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल सा है, और ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी डेफिनेशन पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के अंदर। प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, दोनों इकट्ठे ना हो, एक साथ ना हो, तो उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल, या इन्हें हम इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन मतलब H2O वाटर। इनमें किया क्या जाता है, इनको रिड्यूस किया जाता है। इन दोनों मॉलिक्यूल, इन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है। और फिर क्या किया, टू विच एनर्जी रिच। पहले हमने कहा था एनर्जी पुअर, और हमने कहा था एनर्जी पुअर वो होते हैं जिसमें या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, दोनों एक साथ ना हो। लेकिन जब आप बात करते हैं एनर्जी रिच की, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक हो जाएगा, जिसमें कार्बन भी मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट मतलब सी एच बॉन्ड are present in the molecule are said to be organic molecule, maybe a sugar or glucose। और इस काम को करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए, और जब ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो फिर वो तब्दील होती है केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पर ATP एरिडोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये काम कौन करेगा? ये काम करते हैं क्लोरोफिल और कुछ अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो कि ये काम करते हैं। और जनरल एक तो दिखी ये वाली बात कि ग्रीन प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस, लेकिन और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं नेचर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक दैट साइनोबैक्टीरिया है, एलजी वगैरह। इक्वेशन बताई गई यहाँ पर 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मोल ऑफ वाटर प्लस लाइट क्लोरोफिल, और यहाँ पर लाइट जो है वो सनलाइट है, और मॉलिक्यूल बना दिया गया है C6H12 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एरो की जो टेल साइड है वहाँ पर रिएक्टेंट लिखे गए हैं। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं जी, आप बता सकते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल। और एरो का जो हेड है वहाँ पर बताए गए हैं इसकी प्रोडक्ट, उसमें ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है और वाटर एज ए बायो प्रोडक्ट के तौर पर। तो बाज़ बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। उधर से कुछ सवाल आ सकते हैं, लाइक दैट यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं, हाउ वी कैन जस्टिफाई फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को साइड बाय साइड, या व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट एट विच फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जवाब एक ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब जो है वो कुछ और है। फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन को साइड बाय साइड, बिल्कुल। जो रिएक्टेंट होंगे फोटोसिंथेसिस के, वो प्रोडक्ट होगी बेसिकली रेस्पिरेशन की, और जो प्रोडक्ट होगी फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्टेंट होंगे रेस्पिरेशन के। ये आप दोनों की इक्वेशन जो है वो देख भी सकते हैं किताब के अंदर से। Photosynthesis is almost exactly opposite to the overall equation of aerobic respiration. Photosynthesis uses the product and respiration uses the product of photosynthesis.
देयर इज़ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अच्छा जी, कंपनसेशन पॉइंट। अगर आप देखा जाए कि दिन को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं लाइट के लिहाज से, एक है डार्क जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होती, और एक है एट डॉन एंड डस्क जब सनलाइट बहुत कम होती है, और एक है जब ब्राइट सनलाइट होती है। तो जो कंपनसेशन पॉइंट है वो है अबाउट एट डॉन एंड डस्क, या सूरज जब ग्रूब हो रहा होता है या सूरज जब तुलू हो रहा होता है। When light intensity is low, the rate of photosynthesis respiration may for a short time equal to one another. Thus, the oxygen released from photosynthesis is just the amount required for cellular respiration, and the carbon dioxide released by the respiration just equal to the quantity required by the photosynthesizing cell. At this moment, there is no net gas exchange between leaves and atmosphere. This is called compensation point. और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है हमारे पास O2 बनती है। O2 जो है बहुत ज़्यादा बन रही होती है, रेस्पिरेशन करने के बाद भी काफ़ी सारी O2 बच रही होती है, तो फिर जो है वो पौधा O2 को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है, और डार्क के अंदर जो है कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर इस वाले लेक्चर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, 8, इनके आंसर लिख के मैम नुसरत को आपने फॉरवर्ड कर देने, ताकि जो है वो मैं इनको चेक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम।